हेलो गाइस। गाइस, आप सभी कैसे हैं? गाइस, आज का जो वीडियो है ये बड़ा ही खास होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस पैकेज के अंतर्गत जो भी छोटी कंपनियां थी, तो उनका जो पीएफ का शेयर था, चाहे वो एम्प्लॉय का हो या एम्प्लॉयर का हो, वो दोनों ही गवर्नमेंट को पे करने थे और हमें केवल और केवल एडमिन चार्जेस पे करने थे। तो इस क्लेम का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी जो पीएफ की रिटर्न है वो किस तरीके से फाइल करनी होगी, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी पीएफ की जो रिटर्न है वो किस तरीके से फाइल करनी होगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या थी ये। इस योजना के तहत जो 12% शेयर एम्प्लॉयर का था और जो 12% शेयर एम्प्लॉय का होता है, ये दोनों पीएफ शेयर गवर्नमेंट को पे करने थे। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगले 3 महीने तक, मतलब कि मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों तक जो भी ये 12-12% के शेयर थे ये गवर्नमेंट पे करेगी। कंडीशन गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से लगाई थी कि ये जो स्कीम है ये केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगी जिनकी जो जिनके जिनमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो केवल 100 एम्प्लॉइज हैं, 100 से ऊपर नहीं है। और साथ में जो 90% एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए से कम है। तो अगर ये दोनों ही कंडीशंस आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो पीएफ शेयर का बेनिफिट है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस योजना के तहत अगर आप इस योजना में एलिजिबल हैं, तो आपको केवल और केवल एडमिन चार्जेस पे करने होंगे, बाकी कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। तो आइए देखते हैं पोर्टल पे कि किस तरीके से इसकी जो हमें एप्लीकेशन है, जो हमें ईसीआर रिटर्न फाइलिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं वेब ब्राउजर पे, और वेब ब्राउजर पे जाने के बाद हम जाएंगे यूनिफाइड पोर्टल। यूनिफाइड पोर्टल पे जाने के बाद हम अपनी कंपनी का लॉगिन करेंगे। तो अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा। ये विंडो में लिखा है कि आपकी जो कंपनी है वो एलिजिबल है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो क्या आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं? तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और फिर जाएंगे हम पेमेंट्स, ईसीआर फाइलिंग पे। जब हम ईसीआर अपलोड पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हमें करना है ईसीआर फाइल अपलोड। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये 9th पॉइंट लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना स्कीम। तो अब तो मतलब जो पोर्टल है ये आपको बता रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एलिजिबल है पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो क्या आप वो लेना चाहेंगे? अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी। सबसे पहले ईसीआर अपलोड करने से पहले आपको स्कीम की जो डिक्लेरेशन है वो फाइल करनी होगी। तो आप इस पे क्लिक करेंगे स्कीम डिक्लेरेशन पे, तो आपका जो स्कीम डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस, ये स्कीम डिक्लेरेशन वाला जो पेज है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं अप्रैल और मई की जो डिक्लेरेशन है वो फाइल कर चुका हूँ, लेकिन मार्च और अप्रैल की मैं फाइल कर चुका हूँ, लेकिन मई की मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फाइल करनी है। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आपकी कंपनी के अंदर, और ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो 15,000 रुपए से नीचे है, जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 से नीचे है, वो कितने हैं। उसके बाद करने के बाद आपको आई एग्री करना है, और आई एग्री करने के बाद आपको करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो आपका यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा था वो स्टेटस आपको दिखा देगा कि जो आपकी जो मतलब आप डिक्लेरेशन स्टेटस जो है वो एग्रीज है, और एलिजिबल स्टेटस एलिजिबल। और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देख सकते हैं कि आपने जो डिक्लेरेशन फाइल करी है वो कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन दिखाई देगी आपकी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन। तो आपको ईसीआर रिटर्न फाइल करने से पहले ये डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आपको याद रखना है फ्रेंड कि अगर आपको इस योजना के अंदर बेनिफिट लेना है तो सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी और उसके बाद आप अपनी ईसीआर अपलोड करेंगे। अब ईसीआर कैसे अपलोड करेंगे? अब हम डिक्लेरेशन फाइल कर चुके हैं, अब हमें ईसीआर अपलोड करनी है अपनी।
तो ईसीआर अपलोड करने के लिए ईसीआर अपलोड पे जाना है मुझे। उसके बाद करना है ईसीआर फाइल अपलोड। यहाँ पे स्कीम डिक्लेरेशन एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि जो स्कीम डिक्लेरेशन है वो मैंने अप्रैल के लिए पहले से ही डिक्लेरेशन लगा दी है, क्योंकि अगर मैं डिक्लेरेशन नहीं लगाऊंगा और उसके बाद अगर फाइल करूंगा तो मेरे से पूरा का पूरा पेमेंट मांगेगा वो 12% जो दोनों शेयर है। लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन लगा देंगे तो फिर आपसे केवल एडमिन चार्जेस पे करने के लिए मांगेगा। तो मैंने डिक्लेरेशन लगा दी है अप्रैल के लिए। अब मैं अप्रैल की जो ईसीआर है वो अपलोड करता हूँ साइट के ऊपर। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना मंथ अप्रैल और सैलरी डिसबर्सल। और इसकी एक कंडीशन ये है कि आपकी जो सैलरी है वो डिसबर्स हो गई हो और आपने सैलरी में से कोई भी पीएफ का पैसा डिडक्ट नहीं किया हो। तो ये दो कंडीशन और हैं जो आपको फुलफिल करनी है। तो ये मेरी अप्रैल की रिटर्न है। मैं अप्रैल की रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अपनी ईसीआर फाइल है। और उसके बाद हम इसी को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप ईसीआर स्टेटमेंट अपनी देखेंगे तो ईसीआर स्टेटमेंट आपको दिखा देगा ये आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 1620, 495, ये टोटल अमाउंट वगैरह दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप करेंगे प्रिपेयर चलान। जब आप प्रिपेयर चलान करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1620 का कंट्रीब्यूशन है आपका जो पीएफ का था, उसमें से पेंशन का इतना है और जो डिफरेंस है दोनों का वो ये है। और साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बेनिफिट ये आपको यहाँ पे शो कर देगा कि ये बेनिफिट आपको इस यहाँ से मिल गए। तो ये आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो एडमिन चार्जेस हैं ये एडमिन चार्जेस ये आपको पे करने हैं, और भी कुछ पे नहीं करना है। ये जो स्कीम के बेनिफिट है वो आपको यहाँ से लेस होके दिखा दिए हैं। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे आपके वो यहाँ पे डाल देने हैं, कितने छोड़ के चले गए वो डाल देने हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद हम करेंगे जनरेट चालान। और जनरेट चालान जब हम करेंगे तो जो अमाउंट पेबल है वो कितने का रहेगा हमारा, 136 का। तो आप देख सकते हैं गाइज कि आपका अमाउंट पेबल जो है वो 136 रुपीज का है, बस जो हमारे एडमिन चार्जेस थे वही है हमारे। उसके बाद हम इसको फाइनल कर देंगे। और फाइनल करने के बाद यहाँ पे पे का ऑप्शन आ गया है तो आप देख सकते हैं 136 रुपये दिखा रहा है आपको नेट पेबल। और बाकी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइज। जो हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन था